नमस्कार, मैं हूं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी सूरजपुर से आ रही है। जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में स्थित शिवानी भूमिगत खदान में कॉपर केबल चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। खदान प्रबंधक चंद्रकांत सोनवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 अप्रैल 2026 की सुबह अज्ञात चोर हथियारों के साथ खदान में घुसे और आईडीएलआई स्पेयर में रखे लगभग 70 मीटर कॉपर केबल को काटकर चोरी कर ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार चोरों के पास तलवार और अन्य हथियार थे, जिससे सुरक्षा गार्ड डर के कारण उन्हें रोक नहीं पाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नरेंद्र सिंह उर्फ पड़ा को पकड़ा गया, जिसके बाद पूछताछ में उसने अपने साथियों के नाम उजागर किए। पुलिस ने दबिश देकर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया कॉपर केबल और घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाशी जारी है। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। संस्कार शिक्षण संस्थान पिथौरा द्वारा प्रतिभा विद्यालय में चल रहे संस्कार मल्टी टैलेंट समर कैंप के अंतर्गत साइबर अपराध और सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसडीओपी पिथौरा अजित कुमार ओगरे और समर कैंप डायरेक्टर सीमा गौरव चंद्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, सोशल मीडिया हैकिंग और एटीएम फ्रॉड के बारे में जागरूक करना था। एसडीओपी अजीत ओगरे ने छात्रों को महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में बैंक विवरण या ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें और हमेशा सतर्क रहें। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही उन्होंने परिवारजनों को भी जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। समर कैंप के दौरान आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को एसडीओपी द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया गया। पिथौरा से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। संस्कार स्कूल में बच्चों की जो समर क्लासेस चल रही है, जिसमें टैलेंट इनकी इंक्रीज होती है। मल्टी टैलेंट कोर्स दिया जाता है, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, ये बहुत ही बेहतर है। और इस संबंध में आज बच्चों के साथ में ट्रैफिक जागरूकता और साइबर सिक्योरिटी के विषय में छोटे बच्चों से खास तौर से चर्चा हुई और शायद बच्चों को समझ में भी आया होगा। श्रीवास है। मैं संस्कार समर क्लास में पिछले 9 साल से आ रही हूँ। आज एचडीओपी सर आए थे, जो हमें आज की क्राइम फोन में ओटीपी के द्वारा कैसे पैसे लूट रहे हैं, बच्चों को फोन से दूर रहना चाहिए, इस बारे में बताए हैं। आज एचडीओपी सर आए थे तो हमें बहुत अच्छा सीख दे के गए हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि कैसे पृथ्वी घूम रही है, प्लैनेट के बारे में भी जानकारी दी है हमें। संस्कार स्कूल में बच्चों के जो थाना लुंड्रा पुलिस ने महिला संबंधी अपराध के एक मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज 2026 की राज लाजाराम पेकरा उसके घर में घुसाया और उसके साथ गलत नियत से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता का गला दबाया और उसके दाहिने हाथ की उंगली पकड़कर दबाव बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर धारा बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध पर जांच शुरू कर दी है। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित का बयान दर्ज किया। तलाश के बाद आरोपी लाजाराम पेकरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इस कार्रवाई के थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप जायसवाल सहित पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस ने कहा कि महिला संबंधी अपराधों में तुरंत और सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त बस्तर क्षेत्र के आबू झमाड़ में अब विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति जल निकासी, ओवरहेड टैंक और लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्यों में तेजी आई है। हाल ही में सीटीआई टीम ने नारायणपुर के हरमिक का टोला, औरचा ब्लॉक और ग्राम पालकी में विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। टीम ने गुणवत्ता और मानकों की जांच कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब नक्सल मुक्त क्षेत्रों में तकनीकी टीमों की
पहुंच आसान होने से विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ से राहुल सेन की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का लगातार उल्लेख प्रदेश के लिए कहा कि काले हिरण संरक्षण के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना से राज्य का मान बढ़ा। सीएम साय ने रायपुर के भाटागांव स्थित विनायक सिटी में 133वीं कड़ी का श्रवण किया। उन्होंने कहा कि मन की बात देश के नवाचार, जन भागीदारी और सकारात्मक प्रयासों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है, जिससे समाज में प्रेरणा और विकास की नई ऊर्जा मिलती है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। रायपुर में 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सत्र में नारी में विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सत्र महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सभी पक्षों के जनप्रतिनिधि इस दौरान अपने विचार रखेंगे और अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर मंथन होगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए ठोस निर्णय लेना है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। रायपुर नगर निगम की प्रस्तावित विशेष सामान्य सभा को लेकर विवाद खड़ा हो गया, पर महापौर एजाज ढेबर ने इसकी वैधता पर ऐसी सभा केवल आपात परिस्थितियों जैसे जल संकट या आपदा में ही बुलाई जाती है, जबकि वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी विशेष सभा में वन नेशन वन इलेक्शन जैसे विषय पर चर्चा कराई गई, जो नगर निगम के दायरे से बाहर है। डेबर का कहना है कि निगम की बैठकें केवल शहर के विकास और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रायपुर पुलिस कमिश्नरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने संचार विभाग आनंद शुक्ला ने कहा कि कमिश्नरी लागू होने के बावजूद अपराधों पर नियंत्रण नहीं हुआ, बल्कि ट्रैफिक चालान और वसूली बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग मिटने के बावजूद मनमाने चालान भेजे जा रहे हैं और वाहन जब्त करने की धमकी दी जा रही है। कांग्रेस ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे वसूली कमिश्नरेट बताया। साथ ही थानों में स्टाफ बढ़ाने और कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान न्यूज़ 21 के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555। हर बच्चे का भविष्य एक मजबूत नींव से बनता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार,
प्रेम और जीवन मूल्यों से जुड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीच बायला की, जो इस क्षेत्र का पहला आधुनिक प्ले स्कूल है, जहां छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्ले ग्रुप से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक एबिकस, वैदिक गणित, फोनिक्स और सुंदर लेखन पर विशेष फोकस किया जाता है। यहाँ भाषा विकास, सामाजिक समझ और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर है। यहाँ उपलब्ध है एसी, क्लासरूम, सीसीटीवी सुरक्षा, वाईफाई, ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन स्कूल ऐप जैसी स्मार्ट सुविधाएं। कम छात्र शिक्षक अनुपात के कारण हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। यहाँ एमडी है गुलजारी लाल देवव्रत, प्रिंसिपल है केडी चोपड़ा, एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस रेखा देवव्रत और मैनेजर है कुलदीप कुमार। नृत्य, संगीत और मनोरंजक गतिविधियों के साथ बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सुरक्षित परिवहन सुविधा के साथ बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। पर करें 9166335925 9166335925। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीच बायला, श्री गंगानगर। खुशहाल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम।